वेलकम यू ऑल ऑफ वंस अगेन इन दिस अकाउंटेंसी क्लास। हमारा कल जो चैप्टर चल रहा था वो आपका 7th चैप्टर कंपनी अकाउंट चल रहा था। तो हम बिना देर किए आप जल्दी करके जो है रजिस्ट्रेशन नंबर 51 पे आ जाओ। मेरे बुक में जो है पेज नंबर 7.91 है। तो इसमें आपका जो है यहाँ पर VXN लिमिटेड है कोई, उसने 50,000 शेयर इक्विटी शेयर इश्यू किए थे। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको डिटेल बना देते हैं। 50,000 शेयर इश्यू किए थे, 10 रुपीज़ का था एक शेयर, और इसको जो 8 रुपये प्रीमियम था इसके ऊपर, टोटल 18 का हो गया। और किस प्रकार से है, एप्लीकेशन पे जो मांगा था इन लोगों ने वो 4 रुपीज़ है, और बोला 2+2, यही चीज़ अलग है, बाकी कोई अलग नहीं है। प्रीमियम इसका 3 जगह पे है। ठीक है, फिर उसके बाद में है अलॉटमेंट है 6, अलॉटमेंट आपका 6 रुपीज़ है, और 6 रुपीज़ में आपका 3+3 है, 3+3। फिर फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल में आपका 5 रुपीज़ है, 4+1 है, 4+1 है, और बैलेंस बाद में है। तो यहाँ पर 18 है, तो ये 18 होने चाहिए। तो 4 और 6 10, 10 और 5 15, 3 हो गया। यानी आपका जो फाइनल कॉल है, सेकंड कॉल है, उससे आपके 3 रुपीज़ है। इसमें कोई प्रीमियम नहीं है, क्योंकि प्रीमियम आपका जो है 2+3 5 नहीं, यहाँ ज़्यादा होगा। ये आपका जहाँ अगर जैसे प्रीमियम का 2 और 3 5 और 1 6, तो आपका 3 है, तो यहाँ पर आपका हो गया जी 1+2। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी होगी 2+3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, यानी ये तो उसका वैल्यू हो गई, और ये आपका 8 प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो 1+2 था। अब ये चीज़ तो ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बोला कि द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, कोई दिक्कत नहीं है। गोपाल ए शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। गोपाल के जिसके पास 200 शेयर थे, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, एंड माधव होल्डर ऑफ 400 शेयर पेड हिज इंटायर मनी अमंग द अलोंग विद द अलॉटमेंट। यहाँ पर जो एक भाई गोपाल था, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। गोपाल ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, और ये अलॉटमेंट मनी था 200 शेयर्स पे, ये पे नहीं किया। और माधव एक भाई था जिसके पास में 400 शेयर्स थे, उसने ये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मनी, ये दोनों के दोनों फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मनी का पैसा 400 शेयर्स पे, यानी आपका 5 और 3 8, 8 8 का 32, ये पैसा जो है एडवांस पे कर दिया 3200। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये करा कि ये बेटा दीपांशु बंद करो फोन को। हाँ जी, उसके बाद करा कि गोपाल करके ही पेड द अलोंग विद अलॉटमेंट, गोपाल शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट, और गोपाल के शेयर यहीं फॉरफिट कर लिए गए हैं, यानी फर्स्ट कॉल मांगी नहीं गई। आफ्टरवर्ड द फर्स्ट कॉल वाज मेड, कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, और कृष्णा के पास 100 शेयर थे, वो जो 100 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। ठीक है, एंड गिरधर होल्डिंग 300 शेयर पेड द सेकंड कॉल अलोंग विद द फर्स्ट कॉल, और गिरधर के पास में 300 शेयर्स थे, उसने ये पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडवांस पे कर दिया। ठीक है, और कहते हैं कृष्णा शेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, और कृष्णा के ये शेयर भी जो है फॉरफिट कर दिए गए फर्स्ट कॉल के बाद में। और सेकंड कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड, और सेकंड कॉल इसके बाद की गई, और 9 रुपये के ऊपर जितने फॉरफिटेड शेयर थे वो 9 रुपये फुल्ली पेड पे, 200 300 शेयर जो है वो 9 रुपीज़ पे इश्यू कर दिए गए। ठीक है, अब जो कहता है कि आप इनके एंट्री करके दिखाइए कैसे आप करेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो दोबारा से एक बार फिर, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। टोटल शेयर इश्यू किए थे 50,000, अमाउंट था 10+8, समझ गए होंगे। एप्लीकेशन में 4 2+2, अलॉटमेंट पे 6 3+3, फर्स्ट कॉल पे 5 4+1, सेकंड कॉल पे 3 1+2, टोटल हो गया 10 और टोटल हो गया 8। अब ये हुआ कि जब अलॉटमेंट में नहीं किया तो एक भाई ने 200 शेयर से पैसा नहीं दिया, जबकि एक दूसरे भाई ने जिसके पास 400 शेयर थे
उसने 400 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का सारा पैसा यहीं पर पे कर दिया अलॉटमेंट के टाइम पे। फिर इनके शेयर यहीं फॉरफिट कर लिए गए। फिर फर्स्ट कॉल की गई, तो 100 शेयर ने जो है वो पैसा नहीं दिया, और जबकि एक भाई के पास 300 शेयर थे, उसने सेकंड कॉल का मनी फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडवांस पे कर दिया, यानी 300 पे 3 रुपीज़ के साथ 900 यहाँ पर एडवांस से पे कर दिए उसने। ठीक है, ये शेयर यहीं फॉरफिट कर लिए गए। उसके बाद में सेकंड कॉल की गई और फिर 9 रुपीज़ के हिसाब से इन 300 शेयरों को रीइश्यू कर दिया गया। ठीक है, अब कहते हैं एंट्री करके दिखाओ जी। तो लो जी एंट्रियाँ करते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, आप मेरे को भी ध्यान से देखना। तो पहले एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स थे। ठीक है, और 4 रुपीज़ के हिसाब से ये आपके पास में 2 लाख। ठीक है जी, और ये पैसा हो गया 2 शेयर एप्लीकेशन का 2 लाख रुपीज़। ठीक है, अब बोलिए बेटा। मैं गलत पीछे चला गया क्या? चलो अब हाँ वही मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ कर। अच्छा अच्छा, कर लिया था क्या? ठीक है, तो छोड़ो। ओके ओके, मैंने कल कौन सा करवाया था आपको? 53 करवा दिया था क्या? चलो ठीक है, 53 करवा दिया था। तो मैं वही सोच रहा था, कंफ्यूजन में था मैं, कहीं मैं ये कहाँ करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो 53 हो गए था। 53 भी हो गया था क्या आपका? 53 नहीं, ये आपका 55 जो है फॉर फ्यूचर इन केस ऑफ दी और सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिक, ये हो गया था। हाँ ये भी हो गया था, बिल्कुल हो गया था, मैं ही कहीं गलती पे हूँ। ठीक है, उसके बाद में आप कौन से कर दे 58 पे? 58, हाँ और हाँ न्यू न्यू टॉपिक है, बिल्कुल सही है आपकी बात। ये मेरे पास जो है 58 से नहीं, न्यू टॉपिक तो मेरे पास 59 पे है। फिर 59 पे न्यू टॉपिक है, पेज नंबर है 7.101 पे, कि और सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ये वाला हमारे पास है। चलो मैं 58 करता हूँ, हो सकता है आपको 58 में प्रॉब्लम है, तो आई विल सोल्व द 58। ठीक है, तो 58 को करवा देता हूँ। सॉरी, ये मैंने गलती से, पता नहीं कन्फ्यूजन में कहाँ था दिमाग में कोई चीज़, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन में देखा तो फिर भी क्यों गड़बड़ है। एबी लिमिटेड जो है इन्वाइटेड करती है एप्लीकेशन 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स उन्होंने इश्यू किए थे एबी लिमिटेड में। ठीक है, और उसने कहा कि 10 ईच है, पेबल टू ऑन एप्लीकेशन। तो कौन सा है? ये तो रजिस्ट्रेशन है मेरे पास में। तो आपके पास बुक कौन सी बेटी? नहीं, अब एक्स लिमिटेड तो मेरे पास में नहीं है। क्वेश्चन करे या रजिस्ट्रेशन करे आप? रजिस्ट्रेशन में एक्स लिमिटेड कौन सा हो गया? 57 तो नव भारत है, नव लक्ष्मी, और 56 में अल्फा है, और 58 में तो उससे आगे जो है दिल्ली लिमिटेड है, दिल्ली क्लॉथ मिल लिमिटेड है। अच्छा, फिर तो एक्स लिमिटेड इशूड फॉर पॉलिसी 40,000 इक्विटी शेयर, ये क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, ये करवा देता हूँ। हाँ जी, तो ये आप जो है देखो कि एक्स लिमिटेड इशूड फॉर पॉलिसी 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2। तो कहते हैं 40,000 शेयर इश्यू किए थे इन लोगों ने, और ये शेयर जो है वो 10 ईच है, और 2 रुपीज़ इसका प्रीमियम है, तो टोटल आपका 12 हो गया जी। ठीक है, और मांगा ऐसे था इन्होंने पैसा कि पेबल टू ओन एप्लीकेशन, प्रीमियम टू पेबल एज अंडर एप्लीकेशन 4। एप्लीकेशन पे इन्होंने मांगा था जी 4 रुपीज़, और उसके बाद करें कि अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 5 है, 5 में करें कि प्रीमियम जुड़ करके है, एन 3+2 हो गया, और उसके बाद करें कि एंड ऑन कॉल 3, फर्स्ट कॉल पे 3 है, तो 4 और 5 9 और 3 12, इनकम्प्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन इशूड फॉर 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आपके पास में आ गई 60,000 शेयर्स की। ठीक है, और करें कि इसमें अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोरेटा
सारे प्रोरेटा बेस पे कर दी गई हैं। एप्लीकेंट्स 48,000 फॉर द 48,000 शेयर्स, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बीइंग रिफ्यूज्ड, यानी 12,000 एप्लीकेंट्स का पैसा वापस कर दिया गया है। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज टू द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो पैसा एप्लीकेशन पे आएगा वो हम अलॉटमेंट पे, फालतू पैसे जो आएगा अलॉटमेंट पे यूज कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। श्री मनोज whom 1,500 शेयर वर अलॉटेड, मिस्टर मनोज जिसको हमने 1,500 शेयर अलॉट किए गए थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वहां पर जब वो अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दे पाया, ठीक है, ये अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दे पाया, वर्ड है 1,500 शेयर allotted। हेलो, हाँ जी, राम राम साहब, राम राम। हाँ सब मौजे मौजे, फिर सुनाओ। चलो ठीक है, और किन्ने करा है? बस ये तुम क्लास, हाँ बोलो, हाँ हाँ जी, बोलो बोलो। स्कूल में जा रहे हो जी, बोलो। प्लाट में तो सब्जी के लिए लगा रखे हैं, थोड़ी देर में बात करें, क्लास लिया था फिर बात करें, करते हैं, ठीक है, ठीक है सर। अब बेटा बीच में कॉल आ गई थी, आप मेरे को सुन पा रहे हो कुमकुम? हेलो, ओके, हाँ जी, थैंक यू। अब इसमें करके मनोज जो है जिसके पास से 1,500 शेयर अलॉटेड किए गए थे, यहाँ पर अलॉटेड वर्ड है, इनको आप ध्यान रखना है, 1,500 शेयर अलॉटेड है, इसका नेचुरली इन लोगों ने एप्लीकेशन ज़्यादा दी होंगी, ठीक है। एंड श्री हुसैन 2,000 शेयर अलॉटेड फेल टू पे, ये कह रहे कि मनोज है 1,500 शेयर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, एंड श्री हुसैन वो 2,000 शेयर अलॉटेड फेल टू पे कॉल मनी, और यहाँ पर हुसैन है उसके वजह से 2,000 शेयर्स थे, वो जो है फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया, 2,000 शेयर अलॉटेड थे, इसको एप्लीकेशन इसकी फालतू रही होंगी। और अगर दी शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, ऑल दी फॉरफिटेड शेयर वर सोल्ड टू बैनर्जी एज फुल्ली पेड अप एट 8, शो दी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। तो आपका यहाँ पर तो सिंपल ये कोई ज़्यादा नहीं था, आप कहाँ पर अटक गए मैं देखता हूँ। तो आपका एक टेबल बना लो ताकि एडवांस अमाउंट का पता चल जाए। ये आपके पास है एप्लीकेशन, ये आपके पास में शेयर्स, ये आपके पास है एक्सेस मनी, और ये आपके पास में है एक्सेस एप्लीकेशन, और ये एक्सेस मनी, और ये हो गई जी एडजस्टमेंट, ठीक है। टोटल आपके पास एप्लीकेशन आई थी 60,000 एप्लीकेशन, शेयर थे 40,000 ही, ठीक है। और इनका हमने कैश एडजस्टमेंट करना देखते हैं। 48,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर दे दिए गए, सारे दे दिए, बाकी जो है आपके 8,000 एप्लीकेशन ज़्यादा रह गई। 8,000 पे 4 रुपये के हिसाब से आपके 32,000 रुपीज़ जो हैं वो फालतू हैं। तो 80,000 के ऊपर अलॉटमेंट पे आपको तो आपके जो हैं वो 4 लाख रुपए तक एडजस्ट हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे तो 40,000 के ऊपर आपके हुए 320, सॉरी आपके 40,000 पे 8 रुपये हिसाब से आपके जो 320 एडजस्ट हुए, तो सारे पैसे आपके अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो आपका 40,000 शेयर पे 5 रुपये हिसाब से, सॉरी मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ बार बार, कि 40,000 शेयर्स के ऊपर आपके 5 रुपये के हिसाब से 500 का बीच 2 लाख तक एडजस्ट हो सकते थे, पर यहाँ तो 3,20,000 हैं, तो 2 लाख तो एडजस्ट हो गए जी अलॉटमेंट पे, ठीक है। और 1,20,000 आपके एडजस्ट हो जाएंगे जी, वो हो जाएंगे आपके नेक्स्ट फर्स्ट कॉल के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो बची उसको देख लो, बाकी आपके ऐसे बचे 12,000 एप्लीकेशंस, इनको कुछ नहीं दिया, तो 12,000 एप्लीकेशन आपके फालतू हैं, और 4 रुपये के हिसाब से 48,000 रुपये फालतू हो गए थे, और ये आपने बैंक से बाहर कर दिए, ठीक है। ये सारी कहानी है। अब ले लो जी, आप इनके एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है एंट्री करोगे तो
आपके वैसे 60,000 के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये मैंने फिर कहीं गड़बड़ कर दी। ये आपका था 4,000, ये था 40,000 थे ये, तो आपके वैसे आया 40,000, 8,000, 8 चौका 32। हाँ, ये आपके 32,000 ही आएंगे और सारे अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने फिर गलती कर दी थी, 8,000 को कैलकुलेट करना था मैंने 80,000 को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो आप पहले एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 60,000 शेयर्स के ऊपर और 4 रुपये के हिसाब से 2,40,000 आएगा। और 2 शेयर एप्लीकेशन, ये होगा 2,40,000। अब इस पैसे को शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000, 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में गया 40,000 आपकी थी टोटल शेयर्स, 40,000 को 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 1,60,000 एडजस्ट हो गए कैपिटल में। 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट भी आपके एडजस्ट हो गए थे 32,000 रुपये। ठीक है, तो 32,000 रुपये यहाँ पर एडजस्ट हो गए। और 2 बैंक, बैंक से आपने जो है 12,000 को 4 रुपये के हिसाब से 48,000 आपने बैंक से बाहर कर दिए। इन तीनों का टोटल जब बराबर आना चाहिए तो ये आपके पास में गया 8 2 10, 4 4 8, 2 40। ठीक है, पूरा हो गया। अब आप कर दो जी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट आपने 40,000 शेयर्स पे और आपके 5 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख हो गए। और 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपके चले जाएंगे 40 इंटू 3 रुपये हैं तो ये हो जाएंगे 120। और बाकी पैसा 2 शेयर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2 रुपये हिसाब से है, 40 इंटू 2, ये आपके पास में 80। तो आपका ड्यू अमाउंट तो ये हो गया। अब पैसा आना है, आना तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। आप मान के चलते 2 लाख रुपए आ जाने चाहिए, पर 2 लाख नहीं आएंगे क्योंकि आपके ऑलरेडी जो अलॉटमेंट पे 32 आ चुके हैं, तो 32 आ चुके हैं। आप मान के चलते 168 तो आ जाने ही चाहिए क्योंकि इसमें आप घटा लो तो 2 लाख में से आप 32 घटा लो तो आपके से 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर कैसे बचा जी 9 में से 3 गया 6, 168 तो आ ही जाना चाहिए। पर यहाँ क्या गड़बड़ हुई कि मनोज जिसको हमने 1,500 शेयर अलॉट किए थे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, ये अलॉटेड शेयर हैं तो यहाँ शेयर दे रखे हैं, तो यहाँ पर ये शेयर है आपके, तो आपके शेयर थे एप्लीकेशन आई थी 48 क्योंकि बाकी रिजेक्ट कर दिया था, तो 40,000 शेयर की एप्लीकेशन आई 48, तो ये आपके 40,000 शेयर की एप्लीकेशन 48 एक था अपन 40, और अगर मनोज के शेयर थे 1500 तो उसकी एप्लीकेशन कितनी आई होंगी, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपकी गई 0 से 0 डालो और ये आपके 12 और 180 1800 एप्लीकेशन आई होगी उसकी। 1800 में से हमने 1500 शेयर दे चुके हैं, उसके 300 एप्लीकेशन फालतू हैं। 300 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन 4 रुपये है, तो 4 रुपये तो एप्लीकेशन हो गए 1,200, यानी उसके 1200 का फालतू। ठीक है, हम उस पर कहते हैं कि भाई आपने 1500 शेयर 5 रुपये हिसाब से आपने 7,500 नहीं दी। हम उसको ये इल्जाम लगाते रहेंगे कि आपने 1500 शेयर 5 रुपये के हिसाब से आपने 15,576 7,500 नहीं दिए, तो वो कहेगा भाई सर मेरे 1,200 रुपये तो ऑलरेडी पड़े हैं, तो बस ऑलरेडी पड़े कितने नहीं आए 0 0 3 और ये 7 में से हो गया 6, 6300 रुपये नहीं आए। इसका मतलब ये बात यहाँ से आपके 6300 ये नहीं। ठीक है, दोबारा फिर देख लो कि आपने शेयर अलॉटमेंट जो है 40 इंटू 5 और 2 शेयर कैपिटल 40 इंटू 3 120, 2 सिक्योरिटी रिजर्व 40 इंटू 2 80। ठीक है, पैसा आएगा तो आप मान के चलते 2 लाख आ जाएगा, पर 32 तो ये नहीं आएगा कि गाने के अलॉटमेंट पड़ा है 32 ये लेस कर दिया, तो हम मान के चलते थे कि 168 तो आ ही जाएगा, पर 168 भी नहीं आएगा क्योंकि
यहाँ पर मिस्टर मनोज जो हैं